सर, इंटरनेशनल लेफ्ट मीडिया बायस्ड है। भारत के भी मीडिया वाले, राणा आयोग, बरखा दत्त वगैरह, एक इंटरनेशनली कैंपेन चली है कि भारत में तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है और हिंदुत्व इज ए मैंडेट ऑफ टुडेज गवर्नमेंट। तो फिर आप इस हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भारत को या तो हिंदू राष्ट्र बना दे या फिर ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का ड्रामा खत्म करके प्योर सेक्युलरिज्म जो होना चाहिए वो ला दे। तो इस सरकार से मतलब क्या तवक्को ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, अरे भाई, भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हवाला के जरिए, एफसीआरए के जरिए और अलग अलग सोर्सेस से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही। और एक नया फंडिंग का मॉडल है। एफसीआरए के बारे में सब जान गए हैं, हवाला के बारे में सब जान गए हैं, काले धन से कैसे फंडिंग होती सब जान गए। एक मैं आपको आज नया आपको मॉडल बताता हूं किस तरीके से फंडिंग हो रही है। फंडिंग ये हो रही है कि मान लीजिए खाड़ी देश में कोई आदमी नौकरी कर रहा है, उसका जो महीने की तनख्वाह है वो 2000 रियाल। अब उसको वहां से 2000 रियाल की बजाय 3000 रियाल दिया जा रहा है। चूंकि उसकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, उसको यहाँ आईटीआर फाइल नहीं करना, कहीं लिख के नहीं देना कि उसको कितना वेतन मिल रहा है। तो 2000 वो अपने बैंक में भेजे या 3000 बैंक में भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हो क्या रहा है कि जो उसको 1000 रियाल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई बैंक से निकालना और फला वाली मस्जिद में इसको ये मतलब पहुंचा दे। तो अगर साल भर में उसको 10,000 रियाल एक्स्ट्रा दिया गया और ये कहा गया कि इस 10,000 रियाल को रुपए में कन्वर्ट करा के तुम फला वाले मदरसे में पहुंचा दे, तुम फला वाली मस्जिद में पहुंचा दे। मुझे लगता है शायद इस मॉडल की तरफ आपका 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 भी ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन ये भारत में बड़े पैमाने पे मॉडल चल और बड़ा सेफ मॉडल है, एकदम सक्सेसफुल मॉडल है। उसको भी कोई दिक्कत नहीं। जो वहां नौकरी कर रहा है भाई, उसकी नौकरी चल रही है, नौकरी चलने के लिए आदमी कंप्रोमाइज कर ही लेगा कि भाई ठीक है, हमें 2000 या 3000 मिल रहा है, हमारा घर हमको घर से देने के लिए तो कह नहीं रहे, हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं और निकाल के हमें कहीं पहुंचाना है। ये एक बड़ा मॉडल चल रहा है, इस पे मुझे लगता है चर्चा करने की जरूरत है। मैंने 2-4 जगह इसकी बात किया, लेकिन ये इतना सेफ मॉडल है कि ये हमारे एजेंसियों के पकड़ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब गल्फ में जा रहे हैं कोई लेटर हेड कोई नहीं, भाई नाई की नौकरी करने जा रहे हैं, मिस्त्री की नौकरी करने जा रहे हैं, प्लम्बर की नौकरी करने जा रहे हैं, तो कोई लेटर हेड पे बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर तो इशू नहीं हो रहा है कि 2000 रियाल मिलेगा, 3000 रियाल मिलेगा। सारा कॉन्टेक्ट पे काम होता है और वहां जाके वो पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा निकल के चला जा रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है, मैंने भी कुरान पढ़ी है, मैंने भी हदीस पढ़ी है। अब्दुल्ला यूसुफ अली की बहुत अच्छी कमेंट्री है कुरान पे, मैंने पूरी कुरान पढ़ी हुई है। आपको गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में हराम माना गया। भारत बिल्कुल। में बाकायदा हर जिस गांव में 2 परिवार भी रहते हैं मुस्लिम्स के, वहां भी एक पक्का कब्रिस्तान वो ले रहे हैं, बाकायदा बाउंड्री बनवा रहे हैं, जबकि हराम है। गल्फ कंट्रीज में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगा। नहीं है। भारत में आपको किसी भी सड़क से चलिए, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक हरी चादर आपको दिखाई पड़ जाएगी। और देखते देखते वहां अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। तो जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां मजार हराम है, नापाक है। भारत में वो पाक है। जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पक्का कब्रिस्तान नहीं है, भारत में है। वहां तो जरूरत पड़ने पे कब्रिस्तान पे कहीं मान लीजिए कब्रिस्तान यूज भी कर रहे हैं और वहां सड़क निकालना है तो ठीक है, उसकी खुदाई कर देते, वहां सड़क निकाल देते, कब्रिस्तान बगल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ तो कब्रिस्तान की वो स्थिति हो गई जैसे एक मस्जिद की हो गई है। जिस तरीके से मस्जिद के लिए झगड़ा चल रहा है, वैसे कब्रिस्तानों के लिए झगड़ा चल रहा है। तो बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन का वही हाल है। एफसीआरए के जरिए यहाँ पे इतने एनजीओ बने हुए हैं, इतने फंडिंग हो रही, इतनी फंडिंग हो रही है कि आप ये देखिए कि पूरा पूर्वोत्तर हाथ से निकल चुका है। आपके नॉर्थ ईस्ट में हिंदू कहीं 8% बचे हैं, कहीं 3% बचे हैं, कहीं 5% बचे हैं। अब मिशनरियों ने सेवा के नाम पे कदम आगे बढ़ा दिया है। यूपी में उनका खेल शुरू हुआ,
बिहार में उनका खेल चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी खेल चल रहा है। तो पहले उन्होंने आदिवासी जहां पे बहुल एरिया था, पिछड़ा एरिया था, SC ST ज्यादा थे, ट्राइब्स ज्यादा थे, वहां पे काम शुरू। और आज की डेट में गुरुओं की धरती पंजाब में ये खेल चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, सिखों की धरती पे, गुरुओं की धरती पे। ये सिचुएशन हो गई। तो भारत को बर्बाद करने के लिए एक तरह पश्चिम देशों से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। एक समुदाय को, एक मजहब को खाड़ी देशों से मिल रहा है, दूसरे मजहब को पश्चिम देशों से मिल रहा है। और जिनका आपने नाम लिया, ये लेखक, बुद्धिजीवी और पत्रकार और कलमकार जो भी है, अपने आप को जो कुछ कहते हैं, इनको बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। भारत विरोधी लेख लिखने के लिए इनको फंडिंग हो रही है, भारत विरोधी ट्वीट करने के लिए इनको फंडिंग हो रही है, भारत में हिंदू मुस्लिम को और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए इनको हो रही है, फंडिंग हो रही। और रूल ऑफ लॉ यहाँ बर्बाद होता चला जा रहा है, कानून का शासन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपने केरल में क्या देखा, उसके बाद बंगाल में क्या देखा, अभी बिहार के पूर्णिया में शुरू हो गया। तो ये लगातार बर्बादी की तरफ स्थिति बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम पर डे विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पर डे विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं। पर्शिया ईरान बन गया देखते देखते, कुंभा काबुल बन गया देखते देखते, गंधार जो दुर्योधन का ननिहाल था, देखते देखते वो कंधार बन गया। कैकेय जहां राजा भरत का ननिहाल था, वहां से रानी कैकेयी आई थी, आज वो पेशावर बन गया। तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। तो पूरी दुनिया से एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गए। उसका कारण एक था, कारण ये था कि हमारे पहले के भी जो सनातनी राजा थे, वो केवल सत्ता के लिए लड़ते रहे, उन्होंने सनातन के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वहीं दूसरी तरफ गोरी, गजनी, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, उन्होंने सत्ता के लिए नहीं लड़ाई लड़ी। सत्ता तो उनको रिजल्ट में मिला, लेकिन अल्टीमेट टारगेट उनका सत्ता नहीं था। अगर सत्ता उनका टारगेट होता तो जीत लेते, आराम से रहते, राज करते। फिर बलात्कार क्यों करते, फिर धर्मांतरण क्यों कराते, तलवार के दम पे इतना सारा कत्लेआम क्यों कराते। उनका टारगेट सत्ता था ही नहीं। अगर सत्ता गोरी का टारगेट होता तो 17-18 बार वो अटैक नहीं करता, कहीं और चला जाता अटैक करने। उसका टारगेट था, इसको जीतना है, यहां पे हमें शिफ्ट करना, अपना इस्लामिक हुकूमत बनानी है। और अगर पृथ्वीराज का टारगेट सनातन होता तो पहली बार में उसको मार देते। वो 17 बार माफ नहीं करते। 17 बार माफ किया क्योंकि उनको जैसे लगता उनका राज्य सुरक्षित हो गया, वो माफ कर देते, अपने राज्य के बाहर निकाल के चुपचाप बैठ जाते। उन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये अगला जो है, ये सत्ता के लिए नहीं, ये बल्कि इस्लाम के लिए लड़ रहा है। तो अंतर ये था, गोरी और पृथ्वीराज चौहान का अंतर ये था कि गोरी इस्लाम के लिए लड़ रहा था, चौहान साहब अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। वो जैसे उनको लगता था हमारा राज्य सुरक्षित हो गया, वो चुपचाप बैठ जाते, माफ कर देते। और वो चूंकि उसको कैप्चर करना था, इस्लामिक हुकूमत यहां बनानी थी, इसलिए बार बार अटैक कर रहा था। साम दाम दंड भेद युद्ध में कहते हैं सब जायज है। उसने झूठ बोला, ये किया, वो किया, संधि किया, अंत में मार दिया। हमारे राजाओं ने सनातन के बचाने के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कभी साम दाम दंड भेद उपयोग नहीं किया। वो केवल अपना एरिया देखते रहते, हमारा एरिया सुरक्षित हो जाए, बस बात खत्म, अगर बगल में भाड़ गया, हमारा शासन चलता रहे, हमारी राजशाही चलती रहे। शायद यही कारण था कि हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। भारत में भी 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुके हैं, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ, जैसे 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, बंगाल में 28% हो चुके हैं मुस्लिम। तो 28% से 40% होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। भारत में 1950 में 8% मुस्लिम, आज 18% हो गए। अब 18% से 36% होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मुझे इस्लाम से कोई नफरत, बात केवल इतनी है कि कौन सा मजहब, कौन सी विचारधारा इक्वलिटी की बात करती है, कौन सी विचारधारा इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी की बात करती है, कौन सी बात, हाँ, फ्रेटर्निटी की बात करती है। कौन सा ऐसा मजहब है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है,
नारी तू नारायणी की बात करती है, महिला पुरुष सब बराबर है उसकी बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है। कोई और इस्लाम तो नहीं कर रहा है। अगर इस्लाम ये करने लग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस्लाम एक रिलीजन है और हिंदुज्म एक धर्म है। सनातन धर्म है, इस्लाम रिलीजन है। हम लोगों ने मिक्स कर दिया है कि बेसिकली क्या हुआ कि धर्म के लिए कोई अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं एक्चुअली। जो धर्म है उसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। रिलीजन तो एक पंथ की बात करता है। रिलीजन एक पर्टिकुलर तरीके से जीवन जीना, वो है रिलीजन। एक सेक्ट है, वो पंथ है, एक समुदाय है, वो सनातन नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म अगर दुनिया से जहां जहां घटेगा, जहां जहां कम होगा, वहां वहां अशांति बढ़ेगी, वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, वहां बहन बेटियां आराम से अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगी, वहां बहन बेटियां गुलाम होंगी। और उसका मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूं। सनातन धर्म एक सिस्टम था कि जो छोटा राज्य हो या छोटा कस्बा हो, वहां का जो राजा होता था उसकी लड़की के नाम उस पे पड़ता था। यानी जैसे कौशल राज्य था, उनकी राजकुमारी का नाम कौशल्या। कैकेय राज था जो अब पेशावर बन गया, उनकी राजकुमारी का नाम कैकेयी। सौमित्र राज्य था, राजकुमारी का नाम सुमित्रा। गंधार था जो अब कंधार बन गया, राजकुमारी का नाम गंधारी। ये एक सिस्टम था। मतलब सोचिए जरा कि बेटियों को कितना बड़ा एक दर्जा दिया जाता था। स्वयंवर प्रथा थी, बेटियां अपने आप अपना पति चुन सकती थी। लेकिन ये व्यवस्था गंधार में तब तक थी जब वहां सनातन था। जब वो कंधार बन गया और अब अफगानिस्तान बन गया है, वहां क्या सिचुएशन है? अभी कुछ दिन पहले लड़कियों के स्कूल में बम ब्लास्ट किया गया और ये कह दिया गया लड़कियां निकलेंगी उनका सर ढका रहेगा, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। ईरान इराक में लड़कियों क्या पोजीशन है, सीरिया में लड़कियों की क्या पोजीशन है। तो इसमें बात ये नहीं हिंदू और इस्लाम की बात नहीं, बात यह है कि अगर ये सनातन पद्धति, सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज जिंदा रहेगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा, महिला पुरुष को समान अवसर मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन सनातन अगर कमजोर पड़ा, इस्लाम हावी हुआ, तो वो सबको बराबर की नजर से नहीं देखते। देखते देखते पाकिस्तान में 23% माइनॉरिटी थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 23% माइनॉरिटी थी। आज की रेट में 2% बचे हुए, 21% गायब हो गए 70 साल में। दूसरी तरफ भारत जो 8% थे मुस्लिम, 18%, और पाकिस्तान जो 23% कम्युनिटी तो 2% हो गई। क्यों? क्या हिंदुओं के बच्चे नपुंसक होते हैं या हिंदुओं की लड़कियां बाज होती हैं, उनसे बच्चे नहीं पैदा होते? सबको पता है कि वहां पे बाकायदा तलवार के दम पे, लालच के दम पे, धोखे से उठा के, स्कूल से उठाना, सब कुछ किया गया। और 70 साल में जो 23% कम्युनिटी थी उसको 2% पे लाके रख दिया। वो 2% भी भागने की कगार पे। उसको तो अगर भारत में नागरिकता मिल जाएगी, भारत में छोड़ के भाग आएगा। सब कुछ छोड़ के भागने के लिए तैयार है। अपना घर छोड़ना, अपना वतन छोड़ना, अपना रीति रिवाज छोड़ना, अपना धर्म छोड़ना, ये बहुत पीड़ादायक होता है।